बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौमान अहमद है और आज हम फर्स्ट ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ आए हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम की दो डेफिनेशन। नंबर वन कि द विजुअल डिस्प्ले ऑफ वाइट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, जब भी कोई लाइट को हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये तो एक। या स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, किसी भी सफ़ेद लाइट को, यानी वाइट लाइट है जिसकी रेंज 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक होती है, उसको वाइट लाइट कहते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि हमने हाइड्रोजन गैस लिया, उसको सिलेंडर के अंदर बंद कर दिया। ये हाइड्रोजन गैस है, सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड है। जब इसको हीट अप किया जाता है तो इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक्साइटेशन में चले जाते हैं। एक्साइटेशन क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल, तो इसको कहते हैं एक्साइटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि उसने एनर्जी गेन की और वो लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जंप मार दिया, इसको एक्साइटेशन कहते हैं। अब जब ये वापस आएगा तो इसको कहते हैं डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर, तो वो एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। इस रिलीज एनर्जी को प्रोसेस को कहते हैं डी एक्साइटेशन। इसके रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एक स्पेक्ट्रम बनता है, और स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हमारे पास जो गैस थी वो क्या की? हाइड्रोजन थी। तो अब तो ये तो हमने इसको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है? व्हेन हाइड्रोजन गैस इज इनक्लोज इन अ कंटेनर, ये हाइड्रोजन गैस को मैंने बंद किया हुआ है, एंड हीटेड, उसको जब हीट सप्लाई की जाती है, इट इमिट्स रेडिएशन, ये रेडिएशन को इमिट करता है। दीज रेडिएशंस आर एक्चुअली ड्यू टू द एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से होता है, इस चीज को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसकी ये वैल्यू याद रखनी है, V बार इज इक्वल टू R। R रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.09678 इंटू 10⁻+7 है। ये फार्मूला 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये वैल्यू से हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आपको एक और चीज, ये डायग्राम बहुत जरूरी है। ये डायग्राम क्या है? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 हमने ऑर्बिटल जो है वो लिए हैं, शेल लिए हैं। उसको मैंने जरा जूम किया हुआ ताकि आपको ये नजर आए। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन 7 से 1 में जंप मारता है, 6 से 1 में मारता है, 5 से 1 में, 3 से 2 से। तो यहां पे जो सीरीज बनेगी इसको कहेंगे लाइमन सीरीज, इसको कहेंगे लाइमन सीरीज। अच्छा, अगर 7 से 2 में गिरे और 6 से भी 2 गिरे, 5 से भी गिरे, जहां पे गिर रहा है ये बहुत जरूरी है। अगर N2 में गिर रहा है, इसको कहते हैं ये लाइमन है, तो ये क्या कहेंगे बेटा? इसको हम कहेंगे बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। ठीक है। इसी तरह अगर यहां से गिर रहा है, 7 से 3 में गिर रहा है, तो लाइमन बाल्मर के आगे बात क्या है? पास्टन सीरीज, ये हो गया पास्टन। इसी तरह ये आगे क्या है? ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। और ये कौन सा होगा बेटा? देखो, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट, और ये वाली कौन सी होगी? फोन सीरीज, फोन सीरीज। ये 5 सीरीज आपने याद रखनी है। लाइमन, ये मत देखना कि 5 से आ रहा है, 6 से आ रहा है, 7 देखना ये जरूरी है कि जहां पर आ रहा है ना, ये बड़ा जरूरी है। अगर कोई 7 से 1 में गिर रहा है, 1 में जो है ना, ये सीरीज कौन सी कहलाएगी? लाइमन। अब इसको हमने एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट फोन सीरीज जो है, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइमन होती है, जो बाल्मर है ये विजिबल में होती है, और ये तीनों जो है ना, ये वाली ये पास्टन ब्रैकेट फोन सीरीज, ये तीनों की तीनों इंफ्रारेड रीजन के अंदर होती है। अब हमारे पास ये सीरीज है, कौन कौन सी देखें? एक लाइमन सीरीज है, एक बाल्मर है, पास्टन है, ब्रैकेट है, और फोन सीरीज है। ठीक है। तो लाइमन के लिए N1 की वैल्यू क्या है? 1 है, N2 की वैल्यू 2 3 4 5 6 इस तरह चलती रहेगी। बाल्मर के लिए N1 की वैल्यू 2 है और N2 की वैल्यू 3 4 5 6 7। इसी तरह पास्टन के लिए N1 की वैल्यू 3 है और N2 की वैल्यू 4 5 6 7, और ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू 4 और N2 की वैल्यू 5 6 7। फुल सीरीज के लिए N1 की वैल्यू जो है ना 5 है और N2 की वैल्यू 6 7 है। अब इस वैल्यू को एक चीज और याद रखना, इस वैल्यू को बाद में पुट करेंगे, पहले देखना कि जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, और जो बाल्मर है वो आपके पास विजिबल रेंज में होती है, जिसका जो रेंज है 400 न्यूटन मीटर से लेकर 800 न्यूटन मीटर तक होता है। और पास्टन ब्रैकेट फोन, ये तीनों सीरीज जो है ना, ये इंफ्रारेड रीजन में होती है। अब अगर यही वैल्यू मैं उठा के इस फार्मूले में पुट करूं,
ठीक है। तो देखो लाइमन के लिए ये वैल्यू में पुट कर दिया, ठीक है। सिर्फ ये फर्क किया है कि n1 की जगह 1 का स्क्वायर ले ले और n2 की जगह 2, 3 में से कोई भी वैल्यू ले ले। तो जो पहली वैल्यू मैंने पुट की हुई, जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया हुआ है, ये वैल्यू में पुट कर की हुई है। तो पहले का आंसर 82.26 आता है इंटू 10⁵ मीटर इनवर्स। एक चीज याद रखनी है, इन सब के अंदर जो पावर है ना 10⁵ आना चाहिए, और अगर आपकी ये वैल्यू नहीं आ रही तो मतलब है कि इसमें कोई मिस्टेक है। तो ये 10⁵ में सब लेनी है। तो ये लाइमन की, ये बाल्मर की, ये पास्टन की, ये ब्रैकेट की और ये फुंड सीरीज की 1 by 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।